नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी चर्चा में हम समाजवादी पार्टी का विषय जानने के लिए आए हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनसे बात करते हैं आज समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है, लगभग 6 महीने रह गए हैं। समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी यूपी के चुनाव? देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों की कोख से पैदा हुई पार्टी है और पिछले 5 साल में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जुल्म अत्याचार के खिलाफ सड़कों पे, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे छात्रों नौजवानों के लिए कुछ हो, सिर्फ और सिर्फ आपके समाजवादी पार्टी के लोग आपको धरना प्रदर्शन करते और उस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ जो आपको लड़ते दिख रहे हैं। और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने आज समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए और हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पुनः से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मन बना लिया है। और हम समझते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह ये कहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सीटें जो है 400 के करीब आएंगी। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं, हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए जनता का रुझान, जनता का उत्साह, जनता का प्यार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोगों को मिल रहा है, हम समझते हैं हमें भी ये कहने में कतई गुरेज नहीं कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही है। कार्यकर्ताओं का आपने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा लंबा समय रहा जो कार्यकर्ताओं का आंदोलन था। लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो रोड पे जो प्रोटेस्ट था, जो उनका संगठन सड़कों पर उतरता था, वो आज सोशल मीडिया पर बन के रह गया है। लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रह गए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया आज की तारीख में एक्टिव है, इसलिए लोग उसको देख ले रहे हैं। लेकिन वही चीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, जो समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं, सड़कों पर रहते हैं, जेल जाने का काम और मुकदमे सबसे ज़्यादा आज की तारीख में आप उठा करके देख लीजिए। पिछले 4.5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें सबसे ज़्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर जो है लगे हैं। इवन हम लोग भी उसके भुक्तभोगी हैं। हम लोग भी अभी किसान आंदोलन में 13 या 14 दिसंबर को हम लोग को अरेस्ट करके और हम लोग को 6-7 दिन, 1 हफ्ते हम लोग को जेल में रखने का काम किया। तो ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से पदाधिकारी हैं। इवन हमारे नेता, हम सबके आदरणीय आजम खान साहब को झूठे मुकदमे में फंसा करके पिछले कई सालों से जो है इस सरकार ने जो है वो जेल में डालने का काम किया है। तो इसलिए आपको हमें कहने में कतई वो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही जो है धरना प्रदर्शन और लोगों की मांगों को उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही करता रहे हैं। लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रोटेस्ट किया। आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी और भी जितनी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनको किसान आंदोलन के मंच पर आकर उनको समर्थन करना चाहिए? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लोग किसान आंदोलन में गए हैं। हम लोगों ने 26 जनवरी को हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम लोगों ने तहसीलों पे, तहसील स्तर पे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्यक्रम बना करके दिया, जिसके तहत हम लोग ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से और जिस तरीके से बर्बरता से हमको और हमारे लोगों को मार करके जेल में डालने का काम किया, जिस तरीके से तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है। क्योंकि किसान अगर परेशान हो गया तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के एक एक नागरिक, एक एक आदमी परेशान हो जाएगा। क्योंकि किसान धरती का सीना चीर करके जो अनाज उगाता है वही हम भी खाते हैं और मैं समझता हूँ वही सरकार में बैठे लोग भी खाते हैं। लेकिन वो इतने निर्दयी हो गए हैं कि उनको किसानों का दर्द नहीं उनको देखा जा रहा है। किसानों की जो मांगे हैं, 3 मांगे हैं, जो 3 काला कानून है, ज़बरदस्ती उनको थोपने का जो काम किया है इस सरकार ने। जब किसान को वो कानून नहीं चाहिए तो क्यों ज़बरदस्ती उनको थोपने का काम किया? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ कराना चाहती है और किसानों की उसकी कोई चिंता नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है और हम समझते हैं आगे आने वाले चुनाव में किसान जो है, इनको भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि किसान कहते फिर रहे हैं, किसान ये कहते हैं कि 2017 में, 2019 में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया बड़ी आस और उम्मीद से। आज उनकी आस और उम्मीद पूरी तरीके से टूटी हुई है और 2022 के चुनाव में किसान इनको धूल चटाने का काम करेंगे। यूपी में बीजेपी कह रही है कि उसने गुंडा राज खत्म कर दिया है, माफियाओं पर मुकदमा, माफियाओं को जेल में डालना। इस पर आप कितना सहमत है? वो इसको एजेंडा लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। देखिए, आप लोग मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग सड़कों पे रहते हैं, फील्ड में रहते हैं और अपराध किस तरीके से चरम पे है वो आपसे छुपा नहीं होगा। इनके लोग खुद ही अपराध में लिप्त हैं, इनके लोग खुद ही जेल में हैं, इनके लोग बलात्कार में लिप्त हैं, इनके लोग आज की तारीख में जेल में। अगर आप, और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी आप खाली जांच करा लीजिए कि उनके ऊपर कितने मुकदमे, उनके ऊपर 307 से लेकर के कई ऐसे गंभीर धाराओं में मुकदमे। और हम समझते हैं कि देश का एक ऐसा पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने खुद अपने मुकदमे वापस कराए। तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के चाचा जी अपनी पार्टी बना ली उन्होंने, वो बार बार समय मांग रहे हैं। अगर मौका मिला कि सपा से गठबंधन समाजवादी पार्टी का हो जाए, कितना इसको आप फ्रूटफुल, कितना इफेक्टिव मान रहे हैं चुनाव के लिए? देखिए, अपने बहुत से बयानों में और बहुत से इंटरव्यू में, बहुत से कॉन्क्लेव में, अभी आज तक का कॉन्क्लेव था, सम्मेलन था, बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसका जवाब दिया है। और ये परिवार का मामला है, इसमें मेरा बोलने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदैव परिवार को सम्मान दिया है, सदैव बड़ों का सम्मान किया है, और आगे भी मैं समझता हूँ आदरणीय शिवपाल यादव जी का, चाचा जी का सम्मान होगा और बिल्कुल उनका सम्मान बरकरार रहेगा। एक बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन भी कर रही है, उनका विलय भी हो रहा है समाजवादी पार्टी में, एमआईएम पर क्यों नहीं नज़र है? आपको क्या लगता है, बिहार में जिस तरह से एमआईएम ने नुकसान पहुंचाया गठबंधन को, महागठबंधन को, यहाँ पर एमआईएम का कितना बड़ा रोल होगा, समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में आई है, जब भी कहीं पर चुनाव होता है तो ये उस स्टेट में जा करके अपना दौरा करना शुरू कर देती है। उत्तर प्रदेश में भी आए, उत्तर प्रदेश में भी उनका स्वागत है, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन दुनिया जानती है कि एआईएमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। और हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता के बहुत ज़्यादा भूखे नहीं, सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा लालायित नहीं, लेकिन अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, अगर व्यवस्था ठीक नहीं होती तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करते हैं, और तब तक आंदोलन करते हैं जब तक ये जालिम और निकम्मी सरकार को उखाड़ ना फेंकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भी ये जान रही है कि अगर अमन चैन बहाल होगा तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा। हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी जब पुनः उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे तभी महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, छात्रों, नौजवानों का, किसानों का, सबका सम्मान बरकरार रहेगा। तो पार्टियां आती हैं जाती हैं, ये निर्णय लेना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है कि किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है। बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का अनुभव समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा नहीं रहा है। और रहा सवाल विलय का, विलय हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्टियों से नहीं हो रहा है, गठबंधन जरूर हो रहा है, कुछ सीटें दे करके, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि कुछ छोटे दलों को गठबंधन करके उनको सम्मानजनक सीटें दे करके उनका भी सम्मान बरकरार रहेगा, और हम सब लोग मिलजुल करके इस जालिम और निकम्मी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपने प्रोटेस्ट की बात कही, प्रोटेस्ट में जैसे कि अभी गैस के दाम बढ़ा दिए गए, महंगाई बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा आंदोलन, गैस की सब्सिडी खत्म हो गई, इसको लेकर नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता भी आज की तारीख में जो है पूरी तरीके से उठ चुकी है, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही महंगाई को लेकर के आंदोलन किया, और जनता को आप देख रहे हैं कि जनता आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने का इंतजार कर रही है। जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं, वोट देने से आती हैं, वही सरकारें वोट ना देने से जाती भी हैं। जिन सरकारों ने, जिन लोगों ने, जिस सामान्य जनता ने बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, आज वही जनता इनसे इस तरीके से ऊब चुकी है कि वो साइकिल का बटन दबाने का इंतजार कर रही है। आज जो खामोशी है वो तूफान आने से पहले की खामोशी है, क्योंकि आज की तारीख में जनता ना बेरोजगारी की बात कर रही है, ना महंगाई की बात कर रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, ना क्राइम की बात कर रही है, ना बेरोजगारी की बात कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही है बटन दबाने का। वो जानती कि 2022 में जो हमसे 2017 में गलती हुई थी, जो हमने बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, 2022 में अपनी गलतियों को सामान्य जनता उस गलतियों को अपने, या हम सारे लोग अपनी गलतियों को सुधारते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइकिल के खाने का बटन दबाएंगे, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस तरीके से उखाड़ फेंकेंगे कि अगली बार ये उत्तर प्रदेश की तरफ आना तो दूर देखने की भी नहीं सोचेंगे लोग। क्योंकि आप छात्र राजनीति से लंबे अरसे से जुड़े भी रहे, छात्रों के लिए ये एक आखिरी सवाल है मेरा कि छात्रों के लिए सरकार जो अगर समाजवादी की बनती है, क्या आप देखते हैं कि कितना पॉजिटिव होगा, क्या कहना होगा? देखिए, हमारी सरकार छात्रों, नौजवानों को सदैव लेकर के चलती है। छात्रों का जो है भविष्य हमेशा समाजवादी सरकार में ही सुरक्षित रहता है। उनका मान सम्मान, चाहे उनको पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, चाहे पढ़ लिख करके उनके रोजगार की बात हो, चाहे अगर जो इंटर पास हमारे छात्र छात्राएं हो, चाहे उनको लैपटॉप देने की बात हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समाजवादी सरकार में ही मिल सकता है। इसलिए छात्र, नौजवान ये जानता है कि अगर हमारे हक और हकूक़ की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ती है। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनका मान सम्मान पूरी तरीके से बरकरार रहेगा, उनका मान सम्मान की पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा और उनके मान सम्मान को देखते हुए जो जिस लायक होगा उस तरीके से उनको उसका लाभ दिया जाएगा। एक छोटा सा सवाल है आखिर में कि आप अपने स्तर पर इस रणनीति को कितना, ज़मीन पर कितना लेकर आए हैं, लोकल स्तर पर छात्रों? देखिए, ऐसा है कि हम समाजवादी पार्टी में मैं विभिन्न पदों पर रहा। मैं युवजन सभा का जिला अध्यक्ष रहा 1999 में। उसके बाद आज मैं मेन बॉडी का प्रदेश का सचिव हूँ। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ से आवेदन मांगा था पूरे उत्तर प्रदेश से कि जो लोग भी टिकट के माध्यम से टिकट लेना चाहते हैं और टिकट दे करके अगर वो चुन करके सदन में आते हैं तो किस तरीके से जो है वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो उसी क्रम में मैंने भी आवेदन किया है। उत्तर विधानसभा 172 है, यहाँ से मैंने भी आवेदन किया। टिकट देना ना देना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, या जिसको भी यहाँ से उत्तर विधानसभा से टिकट दे करके भेजेंगे हम लोग उसकी पुरजोर तरीके से मेहनत करके उसको जिताने का काम करेंगे। और शिया कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय से लेकर के कई ऐसे डिग्री कॉलेज, कई ऐसे कॉलेजेस यहाँ पर आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं कि बहुत से छात्र नौजवान हम लोग चूँकि विश्वविद्यालय से पले बड़े हैं तो बहुत से छात्र नौजवान सब हम लोग के टच में रहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, निष्पक्ष खबर।